क्या आप जानते हो कि पैसों का असली मतलब नोट या फिर कॉइन नहीं होता। पैसा एक इल्यूजन भी हो सकता है। यह वीडियो तुम्हें मजबूर कर देगी पैसों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो एक कागज का टुकड़ा जिसमें जान डालती है लोगों की जरूरत या फिर चाहत। पर प्रॉब्लम तब होती है जब चाहत का ये नशा सर पर चढ़ जाता है और फिर वो भी भागता है एक ऐसी रेस में जिसका अल्टीमेट गोल पैसा हो। पर प्रॉब्लम तब होती है जब वो इंसान किसी फाइनेंशियल नॉलेज के बिना ये सब कर रहा हो। क्या तुम भी हिस्सा हो इस रेस का? अब अगर तुम समझ रहे हो पैसों के बारे में तो पहले तुम्हें पैसों के इतिहास को समझना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। बात है 6000 बीसी की, जब पैसे की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं थी। लोग जीवन यापन करने के लिए सामान के बदले सामान देते थे, जैसे गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले दूध। पर इस पैटर्न में एक प्रॉब्लम थी। लोगों को हर बार एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ता था जो उन्हें चावल के बदले वो दे जो उन्हें चाहिए, या फिर मक्के के बदले। और यह प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और इसलिए 3000 बीसी से 1000 बीसी के बीच जन्म होता है धातुओं की मुद्रा का, जो निश्चित ही लोगों की प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन था। पर टाइम के साथ साथ यह मुद्राएं इतनी कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि लोगों के लिए धातु के ज़्यादा सिक्के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक चैलेंज बन गया था। और फिर 7वीं सेंचुरी में जन्म होता है पेपर मनी का। यह वो पैसा था जो बिना किसी प्रॉब्लम के लोगों की जरूरत को पूरा करता था। इसी के साथ 17वीं शताब्दी के आते आते बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, जो लोगों के पैसों को सेफ रख सके। पर अभी भी एक प्रॉब्लम थी। हर देश उतना ही पैसा छाप सकता था जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व हो। और 1971 में पहली बार बिना किसी गोल्ड रिजर्व के लिंक के पैसे छापे गए।
और आज आरबीआई गोल्ड रिजर्व स्केलिंग के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन, सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग पैसा छापती है। अब फिर से इस लाइन को सुनो। पैसा एक कागज का टुकड़ा है जिसमें जान डालती है हमारी जरूरत या फिर चाहत। अब बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन का खेल सप्लाई और डिमांड पर चलता है। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया में पैसे छापने का पूरा कंट्रोल आरबीआई के पास है। और मान लेते हैं अगर आरबीआई बिना किसी लिमिटेशन के पैसा छापना शुरू कर दे तो एक टाइम के बाद लोगों के पास जरूरत से ज़्यादा पैसा आने लगेगा और इससे जो लोग एक दिन में 100 रुपए का सामान खरीदते थे अब वो ही 500 का सामान लेने लगेंगे। पर सोचो, मार्केट में चीज़ों की क्वांटिटी तो लिमिटेड है और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो लोग अपनी 5 रुपए की चीज़ को 50 रुपए में बेचने लगेंगे। और फाइनेंशियल टर्म्स में इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। पर रुको, ये सब यहीं ख़त्म नहीं होगा। इससे इंडिया की करेंसी भी कोलैप्स कर जाएगी। और ये सब एक एग्जाम्पल है। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे क्रिप्टो, डिजिटल मनी और फ्यूचर करेंसी की। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करो पार्ट 2। आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे मैं उतनी ही जल्दी वीडियो लाऊंगा।